राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो ये जो व्लॉग है, ये जो कल वीडियो गया था उसी का पार्ट 2 है, उससे आगे का है, क्योंकि अदरवाइज जो वीडियो है ना वो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बच्चों का बिस्तर करके सारे कपड़े ऊपर से उठा के फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन में पापा सब्जियां लेके आए हुए थे, क्योंकि आजकल पापा ना सूप पी रहे हैं, तो सारी सब्जियां ऐसे ही बिखरी हुई थी। तो उनको लिफाफे से निकाल के बाहर रख रही थी, ताकि विजिबिलिटी रहे कि कौन कौन सी सब्जी हमारे पास है और कोई चीज़ वेस्ट ना हो। अदरवाइज फिर लिफाफे में ना इतना ध्यान नहीं रहता है, इसीलिए मैं फिर सारी चीज़ आंख के सामने रखना प्रेफर करती हूँ। तो क्योंकि पापा आजकल सूप पीते हैं, तो उनके लिए सूप बनाना था पहले, फिर मैंने जो दाल में है वो तड़का लगाना था। और ये है बैटर डोसे का, क्योंकि डोसा बनना है अगले दिन, तो ये पहले ही तैयार करके रख लिया था। और ये मैं चेक कर रही थी क्या ये हो चुका है, तो ये बिल्कुल रेडी हो गया था, तो इसको मैंने डालना था फ्रिज में। तो ये जो बैटर को बिल्कुल चेक करके अब इसको रख दूंगी। और फिर इसके बाद मैंने सूप के लिए जो सब्जियां हैं वो काटी थी, जो कि मैंने शूट नहीं किया। तो बस फिर पहले पापा का सूप बनाना है और फिर उसके बाद मैं दाल में तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पर सूप बनाने के लिए मैंने मिक्स वेज ली हैं। आप कोई भी सी भी सब्जी ले लीजिए जो आपकी फेवरेट हो। और आजकल तो विंटर्स में तो इतना बेस्ट रहता है ना वेजिटेबल सूप, कि एक तो शरीर को गर्माहट भी देता है और न्यूट्रिशन भी भरपूर जाता है। मैं यहाँ पर घर का मक्खन यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने तेज पत्ता डाला है, अदरक और लहसुन, हरी मिर्च, इसका मैं तड़का लगाऊंगी इसमें। और फिर इसको जब ये इनकी लहसुन की जो रॉ स्मेल है वो निकल जाएगी, फिर हम इसमें डाल देंगे अपनी जो सब्जियां हैं वो। अब यहाँ पर देखिए जो इसका लहसुन का जो कच्ची स्मेल है वो निकल चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सब्जियां। तो आप चाहे कोई सी भी सब्जी डाल लीजिए जो आपको अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पर मशरूम, गाजर, मटर और जो बंद गोभी जो होती है, फूल गोभी सॉरी, वो ली है। जो जो सब्जी अवेलेबल थी बेसिकली वो लिए है। फ्रांस बीन, तो आप कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने मन की सब्जी। मैं तो कहूँगी कि जितने आप वेजिटेबल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप ज़रूर से कीजिए। घर का बना जो सूप होता है ना वो ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो क्यों ना आजकल इस विंटर का बेनिफिट लें। तो देखिए जब सब्जी थोड़ी बटर में पक गई, फिर मैंने इसमें डाल दिया था नमक और काली मिर्च, और इसमें मैं कुछ नहीं डालती। आप चाहे इसमें अजीनोमोटो डाल लीजिए, बट अजीनोमोटो ना हमने यूज़ करना बहुत पहले बंद कर दिया। पहले हम डालते थे सूप में, पर अब नहीं डालते हैं। तो अब तो बस इसमें जो कॉर्नफ्लोर होता है उसकी ही स्लरी डालती है, ताकि थोड़ा सा जो सूप है उसको बॉडी मिल सके। तो जब सब्जियां थोड़ी अच्छे से कुक हो जाती हैं, फिर इसमें ना पानी डाल के इसको बॉईल करना होता है 5-10 मिनट्स के लिए। और बस फिर जब लगता है कि जो सूप है वो रेडी है, फिर हम इसमें डाल देते हैं कॉर्नफ्लोर का ये जो स्लरी सी बनाई थी वो। तो अब जो मेरा सूप है ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको गर्मा गर्म सर्व कर दूंगी, ताकि पापा इसको खा लें। और फिर ये जो मेरा एक काम है वो निपट जाएगा। अब मैं इसके बाद जाऊंगी अपने दूसरे काम की तरफ, यानी कि जो मैंने दाल में लगाना है छौंक। तो देखिए ये जो मैंने सूप है ये सर्व कर दिया है, और डालते डालते थोड़ा सा स्पिल भी हो गया, नीचे गिर भी गया। तो ये जो मेरा सूप है बन के बिल्कुल से अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैं आ गई थी बाहर, और अब मैंने लगाना था दाल में छौंक। तो दाल में छौंक लगाने के लिए तेल मैंने पहले ही रख दिया था, तेल गर्म हो चुका था। अब इसमें मैं तड़का लगा रही हूँ, जो बेसिक तड़का होता है, धनिया, जीरा, प्याज और टमाटर। अदरक लहसुन तो क्योंकि पहले ही बॉईल करते टाइम डाल दिया था, अदरवाइज फिर ज़्यादा हो जाता है, फिर कड़वी भी हो जाती है सब्जी ना, इसी वजह से। तो ये मैंने डाल दिया इसमें प्याज, और अब प्याज को बहुत अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल जैसे ना डार्क ब्राउन करना है, तब जो टेस्ट है ना वो अच्छा आता है दाल का। नहीं तो फिर उतनी अच्छी जो दाल है वो बनती नहीं है।
तो यहाँ पर देखिए जो प्याज है इसको मैं भून रही हूँ। इसको अच्छे से भूनने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। अब क्योंकि जैसे चूल्हे पे बनती है ना सब्जी, तो इसका जो स्वाद है अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है। और ढाबे में भी ऐसे ही लकड़ियों के ऊपर ही जो दाल है वो पकाई जाती है। इसी वजह से जो ढाबे की दाल होती है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो लकड़ियों का अपना टेस्ट है ना, जो स्मोकी सा फ्लेवर, और जो उस पर कड़ती रहती है, बनती रहती है, उसको ना आप मैच नहीं कर सकते गैस के साथ। इसी वजह से जो चूल्हे पे बनी दाल है या कोई भी सब्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्ट देती है। तो अब यहाँ पर मेरा जो तड़का है वो लगभग हो ही चुका था। अब मैंने इसमें डाल देनी थी दाल, और फिर इसके बाद मैंने बनानी थी रोटी, क्योंकि पापा ने तो सूप ही पीना था, तो पापा का सूप तो बना दिया था, वो उन्होंने अपना वो सूप अपना पी रहे थे। तो अब बाकी जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने तो दाल रोटी ही खानी थी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि इस दाल के साथ मक्की की रोटी बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगती है। तो बस अब ये तुड़का लगा के, छौंक लगा के, फिर मैं जो मक्की की रोटी है वो बनाऊंगी, और साथ के साथ ही जो अपना फलारा है ना, जो भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, जो जो सामान चाहिए था वो भी साथ के साथ रखती जा रही हूँ, ताकि एंड में कम से कम जो है काम करने को बचे। तो अब क्योंकि दाल ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने सारी कढ़ाई में नहीं डाली, तो तड़के में थोड़ी सी दाल डाल के फिर ये जो कढ़ाई का जो तड़का था वो मैंने फिर से इसी बर्तन में उल्टा दिया था, ताकि सारे जो मसाले हैं वो अच्छे से इसमें ब्लेंड हो जाएं और जो दाल में है वो अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो अब इसको थोड़ा इसमें रख के, इसको उल्टा के, फिर से ये जो दाल है इसको मैं चढ़ाऊँगी आँच के ऊपर, ताकि ये जो मसाले हैं इसमें अच्छे से मिल जाएं। तो अब वही मैं हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि अगर मैंने दाल इसमें सारी डाल दी तो दाल ज़्यादा है, और कहीं वैसे ही गिर ना जाए बाहर, तो फिर वही थोड़ा एक बार सजेशन ले लेना बेटर होता है। तो कहते नहीं, तू ऐसे कर, कढ़ाई में ही थोड़ी सी दाल डाल के फिर इसको इसमें ऐसे ऊपर रख दे। तो बस अब ये थोड़ी देर और पकेगी, जब तक मैं अपनी बाकी तैयारी करूँगी, मतलब आटा लेके आना है और बाकी सारा काम। अब बच्चों के लिए ना, जैसे अब चूल्हे पे काम होता है ना, तो उनके लिए तो पता नहीं कौन सी नई चीज़ है, क्या ही हो रहा है। ये देखो, अब रिताने मम्मी डंडा लेके इसलिए बैठे हैं क्योंकि ना शेरू तंग करता है, तो इसीलिए वो यहाँ पर बैठे हैं। ये देखो, ये बार बार आके ना तंग करता है, तो फिर वही डर लगता है कि कहीं ये कोई चीज़ को टच ना कर ले। वैसे तो करता नहीं है, पर फिर भी एक प्रिकॉशनरी पॉइंट पे मम्मी ऐसे थोड़ा इसको डराने के लिए डंडा लेके बैठ गए हैं। और उधर रितान्या क्या कर रही है कि उसने दादी को दवाई देनी है, और बस उसको हर काम वो करना है जो आप कर रहे हैं। वो देखो, अब उसको भी जो चीज़ वहाँ पर मम्मी दवाई खा रहे हैं तो उसको भी खानी थी, तो मोनिका ने उसको ना ऐसे कुछ टॉफ़ी सी या कुछ दे के ना कि ये दवाई है, वो इसको खिला दी। तो अब वो थोड़ी देर के लिए तो इधर उधर खेलती रहेगी, पर जब तक मैं बाहर काम कर रही हूँ वो अंदर नहीं जाती है। फिर उसके पापा उसको लेके जाएंगे तब वो अंदर बैठती है टिक के। तो यहाँ पर देखो, अब मैंने जो अपना दाल थी वो बन गई थी। अब मैं अपना जो सामान थी वो लगभग ले आई थी। अब मैं यहाँ पर अपनी ना सेटिंग कर रही हूँ बैठने के लिए कि कैसे बैठूँगी, और फिर उसके बाद बनाना शुरू करूँगी रोटियाँ। तो ये मैंने मैट ले लिया है और अब यहाँ पर बैठ के खाना बनाऊंगी। अब आता पता चूल्हे पे खाना बनाने का मज़ा क्या है कि जैसे खाना बना रहे हैं ना, साथ में आसपास बैठ के खाना खाए ना सारे, फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पकती पकती जो जैसे खाना बनते बनते ही खा लो ना, फिर पता लग जाता है कि किसने कितनी खानी। कई बार जैसे सब्जी अच्छी बनी हो तो एक्स्ट्रा भी खा लेते हैं, कई बार सब्जी मान लो भूख कम हो तो अगर कम खानी हो, रोटी एक्स्ट्रा बच जाए, तो वो चीज़ नहीं रहती। पकती पकती खा लो ना, फिर बनती बनती साथ के साथ निपट जाता है वो भी काम। तो यहाँ पर बस अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। मम्मी भी पास में बैठ गए थे मेरे को कंपनी देने के लिए। मोनिका अपना किचन में काम कर रही थी, और आ गई थी वो, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वो सब शूट करूं, क्योंकि मुझे सूप की तैयारी करनी थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे मोनिका आई थी। तो मैं वो काम कर रही थी इसी वजह से। अब ये देखो, इसको भी ये मग चाहिए था कि इसमें पता नहीं क्या है, तो वो पानी पी रही है उसमें से। इसका ना ये जो काम है, बस ये ऐसे ही पूरा दिन अपना खेलती रहती है, घूमती रहती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो।
अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।